जय गुरु जी, जय भोलेनाथ जी की। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ हमें भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के सामने बैठे हुए उनके वाहन नंदी जी के भी दर्शन होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी जब भी तीनों लोकों की यात्रा पर निकलते हैं तो अपने वाहन नंदी जी पर ही निकलते हैं और हम सब अपनी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी को कहते हैं। पर वहां आपने अक्सर देखा होगा शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ जी के सामने विराजमान उनके वाहन नंदी जी के कान में भी लोग अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। उनको विश्वास होता है कि नंदी जी के कान में कही गई बात भगवान भोलेनाथ जी तक अवश्य पहुंचेगी और अवश्य ही उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आप कहेंगे, क्या वास्तव में ऐसा होता है? जब भगवान शंकर हमारे सामने साक्षात विराजमान है तो हम सीधे उनसे भी तो अपनी मनोकामनाएं कह सकते हैं। नंदी जी के माध्यम से शिव जी तक बात पहुंचाने के पीछे क्या कारण है और इसके बारे में क्या मान्यता है, इसी की हम यहाँ चर्चा करेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अन्य भक्तों को भी मिल सके। मंदिरों में शिव जी के सामने या बाहर नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। शिवलिंग की पूजा अर्चना के साथ ही नंदी जी पर भी जल और दूध चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मंदिरों में पूजा के दौरान नंदी जी के कान में भी अपनी मनोकामना कहता है तो वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि नंदी जी के कान में कही हुई बात सीधे भगवान शंकर तक पहुंचती है। कथाओं के अनुसार जब भी कोई भगवान शंकर जी से मिलने के लिए कैलाश पर आता था तो उसे सबसे पहले नंदी जी के ही द्वारा शिव जी से मिलने की अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था कि भगवान शंकर जी हमेशा समाधि में और तपस्या में लीन रहते थे और उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी जी हमेशा पहरेदारी करते थे। अब जब भी कोई शिव जी से मिलने आता था तो नंदी जी ही भगवान शंकर जी के पास जाकर के अनुमति लेते थे कि शंकर जी उससे मिलेंगे या नहीं, और उस व्यक्ति की विनती भगवान शंकर जी को बोल देते थे। आज भी ऐसी ही मान्यता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहते हैं तो बात सीधे शिव जी तक अवश्य पहुंचती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शंकर जी ने स्वयं नंदी जी को वरदान दिया था कि नंदी जी के कान में कोई भी अपनी मनोकामना कहेगा तो वो अवश्य ही पूरी होगी। कथाओं के अनुसार शिलाद मुनि के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने स्वयं शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद शिलाद मुनि को खेत में एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी के कुछ बड़ा होने पर उनके आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो मुनि आए। उन्होंने नंदी को देख करके भविष्यवाणी की कि यह बालक अल्पायु है। नंदी जी को जब यह पता चला तो वो वन में शिव जी की आराधना करने के लिए मृत्यु को जीतने की इच्छा से वन में चले गए। वहां उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की। नंदी जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो मृत्यु के भय से रहित हैं और अमर हैं। नंदी जी ने भगवान शिव के चरणों में स्थान मांगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें अपने गढ़ों में प्रमुख स्थान दिया और आशीर्वाद दिया कि जहां पर भी शिव जी का निवास होगा वहां पर नंदी जी का भी निवास होगा। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि शिव जी ने नंदी जी को वरदान दिया था कि उनके कान में जो भी भक्त अपनी मनोकामना कहेगा वो मुझ तक जरूर पहुंचेगी और अवश्य ही पूरी होगी। तभी से हम देखते हैं कि हर शिव मंदिरों में शिव जी की प्रतिमा के सामने नंदी जी की या उनके द्वार पर नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब आपको बताते हैं कि आपने सावधानी क्या रखनी है। नंदी जी को अपनी बात कहते हुए किसी दूसरे की बुराई या किसी दूसरे का बुरा करने की बात नहीं कहनी है, नहीं तो शिव जी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी जी के आप किसी भी कान में बात कह सकते हैं, दाएं कान में कहें तो अच्छा है। नंदी जी को अपनी बात, अपनी मनोकामना कहने से पहले उनका कुछ पूजन करें, धूप बत्ती दिखाएं और कुछ फल वगैरह भी अर्पण करें। अब आपको बताते हैं कि करना क्या है। जब भी आप अपनी मनोकामना कहें, कोशिश करें कि नंदी जी के दाएं कान में कहें, क्योंकि दाएं अंग शुभ माने जाते हैं। कुछ इस तरह से कहें कि आपके आसपास जो भी उस वक्त मंदिर में मौजूद हो आपकी उस मनोकामना को सुन ना सके। कि इस तरह से कि अपने होठ नंदी जी के कान के पास ला करके अपने दोनों हाथों से या एक हाथ से अपने होठ और गाल को
कवर करते हुए कि दूसरे तक आपकी आवाज ना पहुंचे, आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहिए और साथ में 3 बार बम बोले बम बोले बम बोले कहिए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही शिव जी तक पहुंचेगी और यथाशीघ्र पूर्ण होगी। इस बात का आप पूर्ण विश्वास रखिए। 100% ये काम होता है। आप करके देखिए, भोलेनाथ जी की आप पर अवश्य ही कृपा होगी। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।